मित्रों, कहते हैं गिरकर उठना, उठकर चलना, यह क्रम है संसार का। और कर्मवीर को फर्क न पड़ता किसी जीत या हार का। इस शायरी के द्वारा हम यही बताना चाह रहे हैं कि कभी असफलताओं से घबराइए नहीं, क्योंकि असफलता ही हमें यह सीख देती है कि बस सफलता एक कदम दूर है। मेरे कई ऐसे कर्मवीर दोस्त हैं जिन्होंने पिछले साल दरोगा का एग्ज़ाम दिया था, लेकिन उस दरोगा एग्ज़ाम में किसी ने पीटी मेंस निकाल कर 1 सेकंड से दौड़ में छट गए, कोई लॉन्ग जंप में छट गए, तो कोई हाई जंप में छट गए। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने हार नहीं मानी और फिर से वही मेहनत, वही जोश, वही जुनून के साथ तैयारी करने में लग गए। इसलिए इस शेर को हमेशा याद रखिएगा। तो आइए, आज हम टोक्यो ओलंपिक की शुरुआत करने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रतियोगिता दर्पण सीरीज जो मैंने स्टार्ट किया है, उसमें मैंने सितंबर माह में राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य, नवीनतम सामान्य ज्ञान, खेल कूद को पढ़ा दिया है। इसलिए जो लोग भी इन सब का वीडियो नहीं देखे हैं, वे मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और इस यूट्यूब चैनल पर मैं मैथ भी पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी सब्सक्राइबर की कमी होने के कारण मैं मैथ लाइव नहीं पढ़ा पा रहा हूं। चूँकि 1000 सब्सक्राइबर होने पर लाइव होता है, लेकिन उतना सब्सक्राइबर नहीं है, इसलिए आप लोगों से सपोर्ट की ज़रूरत है। इसलिए उम्मीद है कि आप लोग सपोर्ट ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। जहां तक हो सके वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए, टोक्यो ओलंपिक की हम लोग शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले है टोक्यो ओलंपिक। ये जो हुआ था, ये 2020 का टोक्यो ओलंपिक हुआ था। ये टोक्यो ओलंपिक कौन था? टोक्यो ओलंपिक 2020 था। लेकिन 2020 में इसलिए नहीं हो पाया था क्योंकि उस समय कोरोना महामारी बहुत जोर शोर से था। इसलिए इस टोक्यो ओलंपिक को उस समय रद्द कर दिया गया था। और इसी टोक्यो ओलंपिक को 2021 में आयोजित किया गया, जो कि 23 जुलाई से 8 अगस्त तक आयोजित हुआ। ये जो टोक्यो ओलंपिक है, ये 32वां टोक्यो ओलंपिक है। कैवां टोक्यो ओलंपिक है? 32वां टोक्यो ओलंपिक है। टोक्यो ओलंपिक का ये जो वीडियो है थोड़ा सा लंबा जाएगा, इसलिए धैर्य बनाकर ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। इसका आयोजन स्थल कहाँ था? टोक्यो। टोक्यो कहाँ है? ये जापान की राजधानी है टोक्यो। उद्घाटन समारोह में प्रत्येक प्रतिभागी देश से अधिकतम 6 अधिकारियों को शामिल किया गया था। कितने अधिकारियों को शामिल किया गया था? 6 अधिकारियों को शामिल किया गया था। उद्घाटन स्थल कहाँ था? जापान के नेशनल स्टेडियम में इसका उद्घाटन हुआ था। उद्घाटनकर्ता कौन थे? नारुहितो थे। कौन थे? नारुहितो, जो कि जापान के सम्राट थे। ठीक है। इसका शुभंकर क्या था? मिडाई तोवा था। क्या था? मिडाई तोवा, जो कि एक जापानी शब्द है। इसका मतलब यह होता है कि अतीत से सीखो और नए विचारों को विकसित करो। इसलिए आप भी अपने अतीत से सीखिएगा और कैसे मैं असफल हुआ और उसमें सुधार करते हुए फिर से सफलता की ओर कदम बढ़ाइएगा। जापान की टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका जो थी, कौन थी? नाओमी ओसाका, उद्घाटन समारोह में ओलंपिक मशाल प्रज्वलित की थी। तो ओलंपिक मशाल किसने प्रज्वलित किया था? जापान की टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने। शपथ लेने वालों की संख्या 3 से बढ़ाकर 6 की गई थी। ठीक है। तो इस बार शपथ लेने वालों की संख्या कितनी की गई थी? 3 से बढ़ाकर 6 की गई थी। 33 खेल की 50 विद्याओं की कुल 339 स्पर्धाएं टोक्यो ओलंपिक में शामिल थी। कितनी स्पर्धाएं शामिल थी? 339 स्पर्धाएं शामिल थी, जिसमें जो 4 खेल थे इस बार नए शामिल किए गए थे। पहली बार इसको शामिल किया गया था। कौन कौन? स्केट बोर्डिंग, सर्फिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग तथा कराटा को पहली बार शामिल किया गया था। बेसबॉल को 13 वर्ष पश्चात टोक्यो ओलंपिक खेल में शामिल किया गया था। मतलब कि बेसबॉल जो था ये पहले भी शामिल था, लेकिन बीच में हटा दिया गया था, जो कि 13 वर्ष पश्चात टोक्यो ओलंपिक खेल में शामिल किया गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अमेरिका जो था वो प्रथम स्थान पर था। ठीक है, और इन्होंने कुल 113 पदक जीता था। 39 स्वर्ण था, 41 रजत था और 33 कांस्य था। दूसरा स्थान पर कौन था? चीन था।
कौन था? चीन, जो कि 38 स्वर्ण जीता था, 32 रजत जीता था और 18 कांस्य जीता था, और टोटल मिलाकर 88 पदक जीता था। और मेरा प्यारा भारत का स्थान कितना था? 48वां स्थान था। 1 स्वर्ण था, 2 रजत था, 4 कांस्य था और टोटल 7 पदक जिन्होंने जीता था, जो कि ओलंपिक का इसका सर्वाधिक पदक था। टोटल प्रतिभागी देश कितने थे? 206 देश इसमें भाग लिए थे। अब आगे बढ़ते हैं। भारत जो था 21वां स्थान था मार्च पास्ट में। जो मार्च पास्ट होता है उसमें भारत का कितना स्थान था? 21वां स्थान था। ध्वजवाहक कौन कौन थे उद्घाटन समारोह में? तो महिला की तरफ से, भारत की तरफ से MC मैरी कॉम थी, जो कि मुक्केबाज हैं। पुरुष में कौन थे? मनप्रीत सिंह, जो कि हॉकी टीम के कप्तान हैं। ये पुरुष की तरफ से ध्वजवाहक थे। भारतीय दल के प्रमुख कौन थे इस बार टोक्यो ओलंपिक में? वीरेंद्र प्रसाद वैश्य थे, जो कि भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष हैं। तो भारतीय दल के प्रमुख कौन हैं? वीरेंद्र प्रसाद वैश्य। परंपरा के अनुसार प्राचीन ओलंपिक के जनक यूनान का जो दल था वो मार्च पास्ट में सबसे आगे था। तो जैसा कि परंपरा चलते आ रहा है, तो मार्च पास्ट में सबसे आगे कौन था? यूनान था। जबकि मेजबान जो था, मेजबान जापान, जहां पर यह आयोजित हुआ था, वह दल सबसे पीछे था। ठीक है, जापान कहाँ था? सबसे पीछे मार्च पास्ट में था। और भारत का स्थान 21वां था। समापन समारोह में मार्च पास्ट में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? पहलवान बजरंग पुनिया। जो समापन समारोह जब होना था उसमें मार्च पास्ट जब होता है तो भारतीय दल की तरफ से ध्वजवाहक कौन थे? पहलवान बजरंग पुनिया। भारत अब तक का सबसे अधिक ओलंपिक पदक प्राप्त करने वाला रहा। मतलब कि जितने भी ओलंपिक हुआ उसमें सबसे, भारत जो था अभी तक का सबसे अधिक ओलंपिक पदक ये जीता है। ठीक है, 7 पदक टोटल जीता था। इससे पुरुष सर्वाधिक 6 पदक 2012 में लंदन ओलंपिक में जीता था। ठीक है, अब आइए, 1 स्वर्ण जीता था। किसने जीता था? नीरज चोपड़ा जी ने, जो कि भाला फेंक में जीते थे, जिसे हम इंग्लिश में जेवलिन थ्रो भी कहते हैं। ठीक है, तो ये नीरज चोपड़ा जी तो थे, 1 स्वर्ण पदक जीते थे। और 2 जो रजत पदक था वो कौन कौन जीता था? मीराबाई चानू और रवि दहिया। मीराबाई चानू क्या है? भारोत्तोलन है, भारोत्तोलन खेल से संबंधित है। और रवि दहिया क्या है? कुश्ती से संबंधित है। और 4 जो कांस्य जीता था वो कौन कौन जीते थे? PV सिंधु हॉकी टीम जीता था, लवलीना बोरगोहेन जीता था, बजरंग पुनिया जीते थे। तो ये PV सिंधु जो है बैडमिंटन खेल से संबंधित है। और ये जो हॉकी टीम है ये पुरुषों का हॉकी टीम जीता था कांस्य पदक। लवलीना बोरगोहेन जो थी मुक्केबाजी से संबंधित है, बजरंग पुनिया कुश्ती से संबंधित है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी वीडियो को समाप्त करते हैं ताकि लंबा ना हो, क्योंकि लंबा होने पर बोरिंग लगने लगता है। भारत के 100 वर्षों के ओलंपिक इतिहास में एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहले एथलीट कौन बने? नीरज चोपड़ा बने। 100 वर्षों के ओलंपिक इतिहास में, मतलब कि जब से भारत इस खेल में भाग लिया है तब से एथलेटिक्स में पहली बार स्वर्ण पदक जो जीते हैं वे कौन जीते हैं? नीरज चोपड़ा जीते हैं। वर्ष 1900 में पेरिस ओलंपिक्स में भारत के नॉर्मन प्रिचार्ड ने 2 रजत पदक एथलेटिक्स में जीते थे, किंतु प्रिचार्ड ने व्यक्तिगत तौर पर भाग लिया था। उस 1900 में भी नॉर्मन प्रिचार्ड ने जीता था 2 रजत पदक, लेकिन ये व्यक्तिगत तौर पर भाग लिए थे। आधिकारिक रूप से 1920 में भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। तो कब आधिकारिक रूप से भाग लिया था? 1920 में, जो कि 1920 में कहाँ हुआ था? एंटवर्प में, एंटवर्प। मीराबाई चानू जो है कर्णम मल्लेश्वरी के बाद भारोत्तोलक में ओलंपिक पदक जीतने वाली दूसरी महिला भारोत्तोलक बनी है। ठीक है, मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीतकर
लवलीना बोरगोहेन जो है एमसी मैरी कॉम के बाद ओलंपिक पदक जीतने वाली दूसरी महिला मुक्केबाज बनी हैं। तो दूसरी महिला मुक्केबाज कौन बनी? लवलीना बोरगोहेन। किनके बाद? एमसी मैरी कॉम के बाद ओलंपिक पदक जीतने वाली दूसरी महिला मुक्केबाज बनी हैं। आइए अब स्टैटिक थोड़ा सा जान लेते हैं कि 1916, 1940, 1944 में विश्व युद्ध के कारण ओलंपिक खेल नहीं हो सका था। ठीक है, तो कब कब ने ओलंपिक खेल नहीं हुआ था? 1916 में नहीं हुआ था, 1940 में नहीं हुआ था, 1944 में नहीं हुआ था। और ये किस कारण नहीं हो पाया था? तो विश्व युद्ध के कारण नहीं हो पाया था। ठीक है, अब आते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण ओलंपिक खेलों के बारे में जान लेते हैं कि कब कब ये हुआ था और कहाँ कहाँ हुआ था। 1896 में कहाँ हुआ था? जो पहला ओलंपिक खेल था एथेंस में हुआ था, ग्रीस में। 1900 में कहाँ हुआ था? पेरिस में। कहाँ हुआ था? पेरिस में। ठीक है, 2016 में कहाँ हुआ था? 1920 में कहाँ हुआ था? एंटवर्प में। 2016 में कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरो में हुआ था। 2020 में कहाँ हुआ था? टोक्यो में हुआ था। 2020 का 2021 में कहाँ हुआ था? टोक्यो में, जो कि हाल ही में खत्म हुआ है। ये 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल है। ठीक है, 2024 में कहाँ होगा? पेरिस में होगा, फ्रांस में। 33वां ये होगा। 2028 में कहाँ होगा? लॉस एंजलिस, अमेरिका में। ये 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल होगा। 2032 में कहाँ होगा? ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया में, जो कि 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल है। तो इसी के साथ आपका टोक्यो ओलंपिक खेल जो है समाप्त हो गया है। और ये जो है मैं पूरा पढ़ा दिया हूँ टोक्यो ओलंपिक के बारे में। इससे ज़्यादा आपको एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा। टोक्यो ओलंपिक 2020 का जो है, इससे आपको ज़्यादा नहीं पूछेगा। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। और अगला जो वीडियो होगा वो अक्टूबर माह से होगा, जो कि नया स्टार्ट होने वाला है। तो धन्यवाद।